जमीन पर आईडीएफ को लगातार हमास के प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। और अब खबर यह आई है कि हमास आईडीएफ के खिलाफ रॉकेट लॉन्च करने में भी नागरिक ठिकानों का इस्तेमाल करने लगा है। हमास लगातार नागरिक ठिकानों का इस्तेमाल ढाल की तरह कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से इसको लेकर बड़े दावे किए गए कि ऐसे में हमास लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में दिक्कत भी हो रही है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करने के साथ साथ वो तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमास आईडीएफ पर छिपकर लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से अलग अलग साइट और लोकेशंस के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ द सन सोर्स के हवाले से दावे किए जा रहे हैं हमास की रॉकेट लॉन्च साइट को लेकर और ईयू की मदद से जिस तरीके से ये वाटर प्लांट बना था, इसको लेकर दो महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने रखूंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से देर अल बलाहा में हमास की रॉकेट लॉन्च साइट को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है और करीब 7000 मिसाइलें यहां से लॉन्च की गई हैं। हालांकि ईयू की मदद से 92 करोड़ में जिस तरीके से ये वाटर प्लांट बना था, उसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। हमास सुरक्षित ठिकानों की तरह इस्तेमाल कर रहा है और ये लोकेशंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस हालात को देखते हुए, जहां ये जानना और जरूरी है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजीज अपनाते हुए जगहों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि गाजा में हमास युद्ध की किस रणनीति पर काम कर रहा है ये जान लीजिए, क्योंकि शहरी इलाके होने से हमास को मदद तो मिल ही रही है, वहीं रिहायशी इलाकों की ढाल की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स, धार्मिक जगहों को शरणार्थी स्थल बनाया गया है। हमास गुरिल्ला युद्ध की रणनीति तो अपनाता हुआ नजर आ ही रहा है, लेकिन इस बीच जीवन राजपुरोहित सर, ये समझना जरूरी है कि जिस तरीके की ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए इन टारगेट्स को अंजाम दिया गया है, उसमें इजराइल भी सामने आते हुए ये साफ तौर पर कह रहा है, क्योंकि उसमें चाहे धार्मिक स्थल हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वो उसके टारगेट पर इसीलिए हैं क्योंकि ये वो जगह है जहां से ये अभी तक ऑपरेट करते आए हैं। जी, ये वही अर्बन वॉरफेयर की बात फिर सामने आती है। सुरभि, जब हम ये देखते हैं कि मिलिटेंट हो या टेररिस्ट हो और वो सिविल इलाकों का इस्तेमाल करता है, हॉस्पिटल का, स्कूल का इस्तेमाल करता है, तो अल्टीमेट सफरर वो इनोसेंट सिविलियन होते हैं। लेकिन उन्हीं जगहों का जब वो टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो इजरायली सेना हो या कोई और सेना हो, उसके सामने और कोई विकल्प नजर नहीं आता। वार्निंग इजराइल बार बार दे रहा है कि आप सभी सिविलियन साउथ में जाइए, ये लोग जा नहीं रहे हैं। हमास उन्हें कह रहा है कि आप यहीं रुकिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर जब पैलेस्टीनियन लोग भी वहीं रहना चाहते हैं, हमास वहीं से ऑपरेट कर रहा है, तो ये खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। ऑप्शन बहुत क्लियर है सुरभि की, या तो वापस चले जाएं, साउथ में शिफ्ट हो जाए, यानी घर बार छोड़ करके बच्चों को लेकर के चले जाएं। ये बहुत बड़ी विडंबना है उनकी। और हमास चाहता ही नहीं कि ये जगह खाली हो, क्योंकि जगह खाली हो गई तो जाहिर सी बात है इजराइल के लिए कब्जा आसान हो जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से टारगेट हिट किए जा रहे हैं